नमस्कार। आज हम लकड़ी के हर टुकड़े के अंदर छिपी उसकी अपनी कहानी को समझने वाले हैं। एक कहानी जो उसकी खामियों, उसके दोषों और उसके कैरेक्टर के बारे में बताती है। तो जब कोई लकड़ी के एक टुकड़े को देखता है, तो ये कैसे पता लगाया जाए कि जो निशान दिख रहा है वो सिर्फ लकड़ी का एक यूनिक डिजाइन है या फिर एक खतरनाक कमजोरी? और ये जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टडीज़ के मुताबिक कुछ खास तरह के डिफेक्ट्स लकड़ी के भार सहने की क्षमता को, आप यकीन नहीं करेंगे, 50% तक कम कर सकते हैं। तो जाहिर है, एक सेफ और कामयाब प्रोजेक्ट के लिए इस फ़र्क को समझना सबसे अहम है। आज हम लकड़ी के एक टुकड़े की पूरी जिंदगी को फॉलो करेंगे, मतलब जब वो एक जिंदा पेड़ था, वहां से लेकर उसकी प्रोसेसिंग और फिर आखिर में लकड़ी के बाजार तक पहुंचने के सफर को देखेंगे। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं जंगल की गहराइयों से, जहां हर पेड़ अपनी जिंदगी की कहानी को अपनी छाल और लकड़ी में हमेशा के लिए दर्ज कर लेता है। देखिए, सबसे आम डिफेक्ट्स में से एक है गांठें। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि सारी गांठें एक जैसी नहीं होती। कुछ तो सिर्फ लकड़ी की खूबसूरती बढ़ाती हैं, पर कुछ और, खासकर जो बड़ी, ढीली या डेड नॉट्स होती हैं, वो लकड़ी को अंदर से बहुत कमजोर बना देती हैं। शेक्स असल में वो दरारें होती हैं जो पेड़ में तभी पड़ जाती हैं जब वो जिंदा होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी एक बड़ी वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो पेड़ के ग्रोथ रिंग्स के बीच की पकड़ को कमजोर कर देता है। जब ये दरारें पेड़ के बिल्कुल सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ फैलती हैं, तो उसे हार्ट शेक कहा जाता है। वहीं अगर दरार किसी एक ग्रोथ रिंग के साथ साथ गोल घूम जाती है, तो उसे कप शेक कहते हैं। और जब दरारें बाहर से यानी छाल से अंदर की ओर जाती हैं, तो हम उसे स्टार शेक कहते हैं। तो जंगल से कटने के बाद लकड़ी के सफर का अगला पड़ाव आता है, और इसके साथ ही आती हैं कुछ नई तरह की चुनौतियां। एक बहुत बड़ी समस्या है लकड़ी का एक बराबर न सूखना। जरा सोचिए, लकड़ी की बाहरी सतह तो जल्दी सूख कर सिकुड़ रही है, जबकि अंदर का हिस्सा अभी भी गीला है। इसी जबरदस्त खिंचाव से सतह पर दरारें पड़ जाती है। इन्हीं दरारों को चेक्स कहते हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। चेक्स जो होते हैं वो सिर्फ सतह पर होते हैं, लकड़ी के आर पार नहीं जाते। लेकिन स्प्लिट्स वो पूरी लकड़ी को चीरते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं, जो कि एक कहीं ज़्यादा गंभीर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। लकड़ी के ठीक से न सूखने का एक और नतीजा है वार्पिंग, मतलब लकड़ी का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। ये कई तरह से हो सकता है, जैसे लंबाई में मुड़ना, चौड़ाई में मुड़ना, या फिर पूरा का पूरा बोर्ड ही ऐंठ जाना। लेकिन लकड़ी के दुश्मन सिर्फ कटाई और सुखाई का तनाव ही नहीं है। एक बार जब लकड़ी कट जाती है, तो वो कुछ नए शिकारियों के लिए दावत बन जाती है। फंगस यानी फफूंद से होने वाली सड़न के दो मुख्य प्रकार हैं, वेट रॉट और ड्राई रॉट। वेट रॉट सिर्फ गीली जगह पर ही रहती है, लेकिन ड्राई रॉट कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये नमी का सोर्स खत्म होने के बाद भी फैलती रहती है और खाने के लिए नई लकड़ी ढूंढती है। फिर आते हैं कीड़े। दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। कुछ कीड़े उसे खाकर महीन पाउडर में बदल देते हैं। और बड़ई चींटियां लकड़ी खाती तो नहीं है, लेकिन घोंसला बनाने के लिए उसे खोदती रहती हैं। इन सब का नतीजा एक ही होता है, लकड़ी की मजबूती खत्म। तो इतनी सारी दिक्कतों के बारे में जानने के बाद सवाल उठता है कि सही बोर्ड चुने तो चुने कैसे? इसका जवाब छिपा है खतरे के निशान और लकड़ी के अपने कैरेक्टर के बीच के फर्क को समझने में। ये टेबल इस फर्क को बड़े अच्छे से समझाता है। देखिए, किसी स्ट्रक्चरल बीम के लिए स्प्लिट यानी आर पार दरार बिल्कुल ना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फर्नीचर के किसी टुकड़े पर एक छोटी कसी हुई गांठ शायद उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दे। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ होना है और डिफेक्ट कितना गंभीर। आखिर में इन दोषों को समझना एक बिल्डर को सही सामान चुनने की ताकत देता है। इससे न सिर्फ समय और पैसा बचता है, बल्कि ये भी पक्का होता है कि जो भी चीज बन रही है वो खूबसूरत भी हो और सुरक्षित भी। तो ये थी लकड़ी के अंदर छिपी खामियों की पूरी कहानी। अब जब एक घातक दोष और लकड़ी के अपने चरित्र के बीच का फर्क पता है, तो अगला प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।